जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने में जुटी हुई हैं। रायशुमारी का दौर चल रहा है। बहुत से सिटिंग विधायक टिकट को लेकर असमंजस में हैं। दल बदलने का दौर भी जारी है। इससे अलग झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा, कांग्रेस और आजसू जैसे दलों में कुछ नेता ऐसे हैं जिनका चुनाव लड़ना तय है। हालांकि कुछ की सीटों को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, ईटीवी भारत की खबर है और इस खबर के अनुसार इस लिस्ट में पहला नाम हेमंत सोरेन का है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इनके नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। हेमंत सोरेन अपनी परंपरागत सीट बरहेट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हेमंत सोरेन उतरेंगे। 2014 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में गए हेमलाल मुर्मू को बड़े अंतर से हराया था। 2019 में हेमंत सोरेन ने भाजपा के सिमोन मालतो को पटखनी दी थी। राज्य बनने के बाद से अब तक हुए चारों चुनावों में यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का है। उनका गांडेय की विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी बनना तय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद ने उनके लिए यह सीट छोड़ दी थी। सीएम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सबसे ज़्यादा सक्रियता कल्पना सोरेन की दिखाई दे रही है। कल्पना सोरेन की बात करें तो उन्होंने 2024 में हुए उपचुनाव में जीत के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। तीसरा नाम हेमंत सोरेन के छोटे भाई और गुरुजी यानी शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन का है। बसंत सोरेन का दुमका से चुनाव लड़ना तय है। उन्होंने भी हेमंत सोरेन के सीट खाली करने के बाद उपचुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके अलावा हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री और चाईबासा से लगातार 3 चुनाव जीतने वाले दीपक बिरुआ का नाम आता है। 2009 और 2019 का चुनाव जीतने वाले रामदास सोरेन को घाटशिला में उतारा जाएगा, जो फिलहाल मंत्री हैं। यह भी तय है और इसकी वजह यह है कि भाजपा में जा चुके चंपई सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी चुनावी चालों को रामदास सोरेन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसके बाद गढ़वा के विधायक और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का नाम है। उनका भी चुनाव लड़ना तय है और मंत्री बेबी देवी डुमरी की सीट पर चुनाव लड़ेंगी। ये अभी तय नहीं है क्योंकि उनके बेटे राजू महतो का भी नाम इस सीट पर सामने आ रहा है। जहां तक गिरिडीह की बात है, यहां सुदीव्य कुमार सोनू चुनाव लड़ेंगे। ये भी तय है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। मधुपुर सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचान दिलाने वाले दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के कोरोना काल में निधन हो जाने के बाद वहां से उपचुनाव जीतकर मंत्री बने उनके पुत्र हफीजुल हसन इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावेदार हैं। इसके बाद नाम आता है मंत्री बैद्यनाथ राम का, जो लातेहार सीट पर 2009 में भाजपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन अब वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो गए हैं। दोस्तों, जहां तक भाजपा और आजसू की बात है तो भाजपा की लिस्ट में पहला नाम बाबूलाल मरांडी का है। धनवार सीट से उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन सीट को लेकर अभी भी संशय बरकरार है क्योंकि कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनाए गए अमर बाउरी का चंदन कियारी से और हुसैनाबाद से कमलेश सिंह, जो भी हाल ही में एनसीपी छोड़कर भाजपा में आए हैं, उनका बीजेपी के टिकट पर लड़ना तय है। घाटशिला की सीट, जहां से अभी रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उतार सकती है। उनका नाम भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान में चंपई सोरेन से काफ़ी उम्मीदें हैं। भाजपा ये मानकर चल रही है कि चंपई के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस क्षेत्र में टक्कर देने में मदद मिली है। एनडीए के घटक दलों में शामिल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का सिल्ली से लड़ना तय है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि वे टुंडी की सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी सुदेश महतो के 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। लंबोदर महतो का गोमिया से और सुनीता चौधरी का रामगढ़ से चुनाव लड़ना तय है। जदयू के सरयू राय को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि सरयू राय ने कहा कि उनकी इच्छा जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर पार्टी ये तय करती है कि वे जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ें तो वे जमशेदपुर पश्चिम से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो जमशेदपुर पश्चिम की सीट से हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता का कांग्रेस के टिकट पर लड़ना तय है। जामताड़ा के विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में हाल ही में मंत्री बनाए गए
इरफान अंसारी इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। आलमगीर आलम जो फिलहाल जेल में है ईडी की कार्रवाई के बाद, वो पाकुड़ से चुनाव लड़ेंगे। महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह चुनाव लड़ेंगी, यह तय है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर होती रही है। इसके अलावा मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे, ये भी लगभग तय है। हालांकि अंबा प्रसाद के बीच बीच में भाजपा में जाने की चर्चा उठती है, लेकिन अंबा प्रसाद खुद इन खबरों का खंडन कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी उन प्रत्याशियों की सूची जिनका अपने अपने दलों से चुनाव लड़ना तय है। ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।